नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। फ़िलहाल हमारे देश में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की ही बात करें, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, हज़ारों की तादाद में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, आम जनता को बेसिक चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, आम जनमानस की प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काम करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जो ऑन ग्राउंड कंडीशन है, उसके बारे में आम जनता को बताने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो कि लेफ्ट विंग के हैं, कुछ राइट विंग के हैं, कुछ एक तरीके से सरकार के कामों को या सरकारी जिस तरीके की नई स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं और उन सब की बेहतरी या उन सब की अच्छाइयाँ बताने की कोशिश करते हैं। कुछ हैं जो सरकार के एक तरीके से क्रिटिसाइज में या क्रिटिसिज्म में वीडियोज़ बनाते हैं कि सरकार ने ये सब स्टेप्स उठाया या ऐसा किया है, वैसा किया है, इसको इस तरीके से किया जा सकता था। मेरा शुरुआत से ही कंटेंट क्रिएशन में या इस तरीके की चीज़ों को लेके कभी भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि हमारा मेजर फोकस एज ए युवा के रूप में भी सॉल्यूशन क्रिएशन में होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना या आम जनता की परेशानियाँ दिखा देना या ओवरऑल उन सब चीज़ों को उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और डिजिटल युग में या पिछले आप देखें 7 8 10 सालों में इन सब चीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोगों को यूट्यूब के थ्रू या और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड हुई है और उनकी ओवरऑल नॉलेज में एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। बट सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक ही रुक जाना हमारे एक तरीके से आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि हमें उन सब सॉल्यूशंस तक भी जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका इस तरीके एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं नाम तो निकाल नहीं चाहता, पर हाँ बहुत ही प्रोमिनेंट हैं और सब लोग उनका नाम भी जानते हैं। वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं या बेसिक अपने वीडियोज़ बनाते हैं 20 30 40 मिनट की, और किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा कर दिया या इस कॉर्पोरेट ने ऐसा कर दिया या ये सरकार के साथ मिला हुआ है या इस तरीके से चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता था। बट सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रुक जाना ही सॉल्यूशन तो नहीं है ना। अगर अगर आप ये जानते हैं या अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ओवरऑल चीज़ें सही से नहीं चल पा रही हैं या कुछ लोगों की मिली भगत के कारण ये सिस्टम एक तरीके से लैप्स हो गया है, ये सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स ढूंढ के सिस्टम का फ़ायदा उठाया जा रहा है, बट उसके बाद क्या? जब तक आप नए लोगों को या सही लोगों को, सिर्फ और सिर्फ नए लोगों की बात नहीं है, सही लोगों को, राइट कैंडिडेट को वो सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब तक वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक इस सिस्टम में चेंजेस नहीं हो पाएंगे। आप अगर किसी चीज़ को हाईलाइट कर भी देंगे तो उसका फ़ायदा क्या? ठीक है, हमने सुन लिया, समझ लिया, आपने हाईलाइट कर दिया, बट उसके बाद क्या? जीते तो वही लोग या उनके जैसे ही लोग और फिर इस तरीके का सिस्टम ही चलता रहेगा। तो ये समय है नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना या सही लोगों को अपॉर्चुनिटी देना और सही लोगों का राजनीति में आना और उनको एक तरीके स्पेस मिलना, ताकि वो इस देश की बेहतरी के लिए या सिस्टम की एक तरीके से इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत।